हम लोग इस वीडियो में समीकरण को संतुलित कैसे करें, हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको हम लोगों को संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब ये है कि ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि ये असंतुलित है और हमें संतुलित करना है। ठीक है, संतुलित का मतलब एक तरह से ये हो गया कि ये राइट साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं और लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल्स इक्वल होने चाहिए और ये अभी अनइक्वल है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बहुत अच्छा। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, कितने हैं, कुछ नहीं है तो 1 है ऑक्सीजन, और यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन, 2। तो ये तो अनबैलेंस्ड है, यानी कि ये तो असंतुलित है, तो हमें इसको संतुलित करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो देख लीजिए हम क्या करते हैं इसमें कि यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 ऑक्सीजन है यहाँ, 2 1 ज़ा 2 मैंने ऑक्सीजन कर दिया। लेकिन अब यहाँ एक आप ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन सेम हो गए, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ये तो अनबैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस्ड करना है, इसको संतुलित करना है। तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पर 2 डाल दीजिए, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन, ये संतुलित समीकरण हो गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए, ये है मेथेन और ये ऑक्सीजन। मेथेन और ऑक्सीजन को जब आप बर्न कीजिएगा, जलाइएगा, यानी कि इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब धुआं, बदबू धुआं करेंगे, और फिर उसमें से वाटर भी बनेगा, और जब कोई जलता है तो आपको पता ही है उसमें से हीट निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो ये भी अनबैलेंस्ड है, तो इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। देखिए कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 4 है और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो इसको हमें 4 करना होगा। तो चलिए हम यहाँ 4 कर दिए, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, बराबर हो गए। लेकिन हमारा ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर देख लीजिए 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ऑक्सीजन, तो 2 1 ज़ा 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, तो हमें इसको 4 करना है। तो 4 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 लगा देंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब ये बैलेंस हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। देख लीजिए 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन, 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन, कार्बन 1 कार्बन 1, बैलेंस हो गया। ठीक उसी तरीके से ये 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये किसका फॉर्मूला है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये ऑक्सीजन है। ग्लूकोज के फॉर्मूले और ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्शन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और फिर हीट भी निकलेंगे। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करना है। देखिए C6 है और यहाँ C कितने हैं, 1 है, अन्याय है बहुत। ठीक है, तो हमें 6 करना होगा, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, तो 6 कार्बन 6 कार्बन, सही हो गया। अब देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 12, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ये भी गलत है। तो इसको हमें कितने करने होंगे, यहाँ जब 12 है तो यहाँ भी 12 करना होगा, तो यहाँ आप 6 लिख दीजिए, 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देख लीजिए आप ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 ऑक्सीजन, और ये 6 ऑक्सीजन, यानी कि 18 ऑक्सीजन है। 18 ऑक्सीजन है, तो 18 ऑक्सीजन हम कैसे करें, हमारे पास तो ऑक्सीजन है सिर्फ 6 और यहाँ 2, और हमें कितना करना है, 18 करना है। तो 18 कैसे होंगे, आप यहाँ पर 6 कर दीजिए, 6 2 ज़ा 12 और 6 18 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गए। ठीक है, अब देख लीजिए 6 1 ज़ा 6, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होते हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन हाइड्रोजन 12, तो 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने, 6 2 ज़ा 12 और ये 6 18 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 और ये 6 1 ज़ा 6 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन, 12 और 6 18 ऑक्सीजन। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, इसको करते हैं हम लोग। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा है। देखिए ये बेरियम और ये बेरियम सेम है, सल्फर भी 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सोडियम यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर सोडियम है ही नहीं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, सोडियम 2 है और यहाँ सोडियम नहीं है, तो हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा, तो ये 2 सोडियम हो गया, लेकिन और 2 क्लोरीन भी हो गया, बस बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बेरियम 1 क्लोरीन 2, 2 1 ज़ा 2 क्लोरीन हो गया। ठीक है,
S1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, ठीक है, सोडियम 2 बेरियम, सारी चीज़ बैलेंस हो गई है, हमें कुछ नहीं करना है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है 5 नंबर, जो बहुत ही इजी है। यहाँ पर देख लीजिए, कॉपर है और ये ऑक्सीजन है। मैं आ रहा हूँ तो अच्छे से लगा रहा हूँ इससे, मैं इससे नहीं, मुझे इससे लगाना है अभी। यहाँ पर देख लीजिए, कॉपर है और ये है ऑक्सीजन। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। लेकिन ये गलत है, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो 2 1 2 ऑक्सीजन। लेकिन क्या हुआ? कॉपर भी तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ कॉपर है एक ही है, तो 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यह आपका सिंपलेस्ट था, जो मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से करेंगे मैंने आपको बता दिया। अब इसके जो पार्ट 2 आएंगे तो इससे थोड़े से हार्ड आएंगे, थोड़े हार्ड, ठीक है। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा। ओके, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारी चीज़ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है ये। ओके, जय हिंद।